दोस्तों, यमराज ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, एक बार नारद जी मृत्युलोक पर भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में चारों तरफ पापी पाप हो रहे हैं और कलियुग के कारण और ज्यादा पाप बढ़ रहे हैं, जिसे देख नारद जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और बैकुंठ धाम चल देते हैं कि तभी चलते हुए रास्ते में उन्हें यमराज और चंद्रगुप्त जी मिलते हैं। नारद जी यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो बहुत ज्ञानी है और इस संसार के हर एक जीव के पाप पुण्य का आपके पास लेखा जोखा है, तो आपको तो पता ही होगा। कृपया मुझे भी बताइए कि जब मृत्युलोक में किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब आपके दूत उसे आपके पास लाते हैं। तब धर्मराज आप उसकी पूरी जिंदगी के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हो और इसी आधार पर आप उसे सजा भी देते हो। हे धर्मराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, कृपया मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, हमें बताएं, हम जरूर आपको संतुष्ट करेंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप सभी जीवों का लेखा जोखा रखते हो, तो कृपया बताएं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है, आपने लोक कल्याण हेतु एक प्रश्न किया है, तो सुनो देवर्षि, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप पूरा ध्यान से जरूर सुनना और जो भी इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनेगा वह अपनी पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करेगा और अंत में उसे स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यह कहानी सुनकर वह कभी पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कहानी में सुखी पूर्वक जीवन जीने का एक रहस्य छुपा है। दोस्तों, आप भी इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। तो फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक जंगल में एक साधु रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सिद्ध बाबा था। वह साधु बहुत ही दयावान था और वह पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करता था और उनसे बातें भी करता था, जिससे उसकी चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग उसके आश्रम में अपनी परेशानी लेकर आते थे और साधु बाबा उसका हल बहुत आसानी से बता देते थे और वह लोगों की बहुत सेवा भी करते थे। साधु बाबा के आश्रम में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वह लोगों की परेशानियों को हल करते थे और अनेकों विद्यार्थियों को शिक्षा भी दिया करते थे। दोस्तों, उस पेड़ पर एक तोता और मैना रहते थे। वह भी रोज सिद्ध बाबा की ज्ञान भरी बातें सुना करते थे। दोस्तों, एक दिन सुबह का समय था। तोता और मैना आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तभी साधु आए और बोले कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तब तोता बोला कि गुरुदेव, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। हम मैना से कह रहे हैं कि स्त्रियां बहुत ही पापी होती हैं। तब मैना बोली, गुरुदेव, सबसे ज्यादा पापी पुरुष होते हैं। गुरुदेव, अब आप ही बताएं, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी कौन है। फिर गुरुदेव कहते हैं, तोता, तुम बताओ कि स्त्रियां पापी क्यों होती हैं। तब तू तो बोलता है। गुरुदेव, एक नगर एक भोला नाम का लकड़हारा रहता था। भोला अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। भोला सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक ही वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलोचना बहुत सुंदर स्त्री थी और स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। शाम को भोला जब थका हारा काम करके आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलोचना ही नगर में लाला की दुकान से लाती थी। एक दिन लाला कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र वीरभद्र बैठा था। वह बहुत सुंदर था तथा बलवान था। सुलोचना उस पर मोहित हो गई। इधर लाला के बेटे ने भी सुलोचना जैसी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। अब सुलोचना रोजाना भोला के सो जाने के बाद वीरभद्र से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। एक रात भोला जंगल में लकड़ी काटकर घर आ रहा तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। साधु ने भोला से कहा, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन अब रात हो चुकी है, क्या तुम मुझे अपने घर में आज रात रुकने देंगे। फिर भोला ने उस साधु से आग्रह किया कि वह जरूर हमारे घर चले और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।
फिर वह दोनों घर पहुंचे और भोला ने सुलोचना से कहा, ये साधु आज हमारे घर आए हैं, इनके खाने और सोने की व्यवस्था करो, ये आज रात यहीं रुकेंगे। सुलोचना उस साधु को देखकर खुश नहीं हुई, लेकिन उसने भोला की बात मानकर साधु के लिए भोजन बनाया और रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। भोला खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में नींद नहीं थी। जब आधी रात हुई तो सुलोचना उठी और उसने देखा कि भोला सो रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह सज संवर कर वीरभद्र से मिलने के लिए जाने लगी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलोचना के व्यवहार को देखकर सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। साधु महाराज के मन में कहा और वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आई। वो सुलोचना के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलोचना उसके पास आई तब वह चुपचाप लेटा था। उसने सुलोचना को सजते संवरते हुए देख रहा था। इधर जब सुलोचना तैयार होकर निकलने लगी तो पीछे से भोला ने आकर पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर पूछा, इतनी रात को सज संवर कर कहाँ जा रही थी? मुंह काला करने। तेरे बारे में लोगों ने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज तुझे मैंने पकड़ लिया। तब सुलोचना ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं बस आपके लिए तैयार हो हुई। सुलोचना की इस बात पर भोला को बहुत गुस्सा आया और उसने सुलोचना को मारा पीटा। उसने सुलोचना को कमरे की खाट में बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिया नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे की संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सुलोचना नहीं आई तो वीरभद्र को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुलाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलोचना के घर गई तो उसे खाट से बंधा पाया। तब सुलोचना ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने वीरभद्र का संदेश सुलोचना को दिया तो सुलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरा बंधन खोल देती हूँ, तू वीरभद्र से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलोचना का चेहरा खिल गया और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर वीरभद्र से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब भोला की नींद खुली तो उसे सुलोचना पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर सजा दी है, इसलिए अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलोचना वचन दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। तभी भोला ने आवाज लगाई, अरे कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलोचना नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से भोला को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर भोला को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से भोला का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला का उसने बंधन खोल डाला। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा कुछ जो हुआ वह सब कह सुनाया। सुलोचना ये देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलोचना फिर से उसी खाट से बंधी गई। थोड़ी देर बाद जब भोला की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलोचना से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी,
तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी बन जाएगी और तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है, और इस बात का पता भोला को नहीं है। क्यों ना इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तो ये सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए। और सुलोचना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। भोला ये सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई है। सुलोचना भगवान को धन्यवाद देने लगी, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। भोला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई न दे। सुबह होने पर नाई हरिया अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी उठाई तो उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिढ़ी हुई सी थी तो उसने हरिया की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरा की जगह चाकू देखकर हरिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेट खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी कि हरिया उसकी ओर उस्तरा फेंके। उसने उस उस्तरा को हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरा से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिया नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिया नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक इस उस्तरा से काट दी है। वहाँ उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिया नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उधर भोला के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिया नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे तो दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिया नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धोने वाला है। तब साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने भोला और सुलोचना को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलोचना और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिया नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटा को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है।
इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। तब यमराज बोले, हे देवर्षि नारद। तब तोता बोला, देखा आपने गुरुदेव, स्त्रियां ही सबसे पापी होती हैं। तब गुरुदेव बोले, मैना अब तुम बताओ कि पुरुष क्यों पापी होता है। तब मैना बोली, गुरुदेव। मैना ने झट से कह दिया कि गुरुदेव, मैं आपको बताऊंगी कि आदमी ही बहुत बुरे होते हैं। तो सुनो, कई सालों पहले चंपा नगरी में सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा, धन, सब कुछ जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप, तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर में पहुंचकर लड़के की मुलाकात एक कर्ज देने वाले साहूकार से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बच बचाकर यहाँ पहुँचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का ये लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया और वहां से चला गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज एक राहगीर ने सुनी, जिसे सुनकर राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। फिर राहगीर ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुआं में कैसे गिर गई। फिर उस लड़की ने पूरी बात उस राहगीर को बता दी। राहगीर ने उसे उसके नगर तक छोड़ दिया। फिर वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया और सेठ के बेटे को उठा कर ले गए। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी जरूर लौट कर आ जाएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है और पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। अब लड़का बहुत परेशान हो गया और पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है और रास्ते में सोचता है कि वह अपनी पत्नी से माफी मांग लेगा। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। फिर वो लड़का अपनी पत्नी से बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। ऐसा झूठ बोलकर उसने अपनी पत्नी को मना लिया और जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। अब वह कुछ दिन साहूकार के घर में अच्छे से रहने का ढोंग करता है। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। ये कहानी बताने के बाद मैना कहती है, गुरुदेव, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद यमराज कहते हैं, हे देवर्षि। तब वह साधु कहता है, सुनो, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने पाप ना किया हो। थोड़ा बहुत सबने पाप किया है। पापी दोनों ही हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, पाप तो दोनों ही कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो इंसान अपनी ही नजरों में ही गिर जाए, जो इंसान अपने शिष्टाचार को भूल जाए, जो इंसान अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, वो सबसे बड़ा पापी है इस दुनिया में। जो इंसान अपने आचरण भूल जाता है, जो इंसान अपने संस्कृति और धर्म को भूल जाता है,
जो इंसान उल्टे सीधे कर्म करने लगता है वही सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में माना जाता है, क्योंकि पापी तो हर कोई होता है। हर कोई पाप कर सकता है। स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों पापी हुआ करते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक कहानी, एक तोता मैना की कहानी। और दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है और आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा इस कहानी से। तो अगर ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये जानकारी अकेले नहीं, दो चार को और पता चल जाए तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए और वो भी सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।